नमस्कार, मैं हूं रजत राकेश टंडन। देश का सवाल में आपका स्वागत है। आज सवाल यह है कि कैसे पूरे देश में एक पैटर्न साफ चल पड़ा है, जिसके चलते लगभग हर महीने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मजहबी बवाल खड़ा हो जाता है और उसके बाद सियासी उबाल और सवालों का दौर भी शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, पिछले महीने कर्नाटक में कुछ मुस्लिम स्कूली लड़कियों ने यूनिफॉर्म के बजाय हिजाब पर ज्यादा जोर दे दिया। विवाद कोर्ट का समाधान आ गया, लेकिन आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी ने 9 मिनट के एक वीडियो में कहा कि भारत के हिंदू लोकतंत्र में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। पहला। दूसरा, हिजाब विवाद के बाद कर्नाटक के हलाल मीट विवाद ने भी तब तूल पकड़ लिया जब बीजेपी के महासचिव सीटी रवि ने हलाल मीट बेचने को इकोनॉमिक जिहाद बता दिया। कर्नाटक में कई दक्षिणपंथी संगठन हिंदुओं से हलाल मीट का इस्तेमाल नहीं करने की अपील कर रहे हैं। कर्नाटक के रास्ते ये मजहबी विवाद महाराष्ट्र में दाखिल हुआ तो इसने एक मुद्दा और भी जुड़ गया। ये मुद्दा था लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने साफ कह दिया कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया तो जवाब में हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। सवाल यह है कि धर्म खुद की शांति के लिए है या दूसरों से बदला लेने के लिए। इस वक्त देश में नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। कर्नाटक के कोल्लार में आज राम शोभा यात्रा पर हमला हो गया। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम युवक ने फेसबुक पर जय श्री राम लिख दिया तो उसकी पिटाई उसके समुदाय के लोगों के हाथों हो गई। वहीं 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में हिंदुओं के नव वर्ष उत्सव के लिए निकले जुलूस पर कुछ लोगों ने जानबूझकर हमला बोल दिया। यह हमला इतना उग्र था कि लोग अब वहां से घर छोड़कर भागने को भी मजबूर। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा है। आसपास के सभी जिलों में तनाव के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है। लेकिन राजस्थान की सरकार पर आरोप है कि वो कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रही है। सियासी तुष्टीकरण पर भी जवाब लेंगे आज। देश का सवाल यह है कि देश भर में हो रहे इस तरह के मजहबी बवाल के पीछे कौन लोग हैं? किताब की बजाय हिजाब की जिद क्यों है? हलाल मीट पर हंगामा क्यों हो रहा है? क्या अजान के लिए लाउड स्पीकर जरूरी है? इस देश में तुष्टीकरण कितना सही, कितना गलत है? क्या महाराष्ट्र में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? क्या राजस्थान में संप्रदाय विशेष की सियासत की जा रही है? क्या मजहबी बवाल के पीछे सियासी सोच है? ये सारे सवाल आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे, लेकिन जरा अल जवाहिरी से लेकर हमारे नेताओं के बयान तो सुन लीजिए। कैसे समाधान की बजाय समस्या को बड़ी कर रहे हैं, ये नेता कैसे आग में घी डाल रहे हैं, जरा एक नजर मार लीजिए। هذه العبارات رغم أني لست بشاعر فتقبلها أختنا الكريمة على ضعفها. شمخ الحجاب مكبرا لن أستكين، هتف الحجاب تعلموا مني اليقين. أنا عزة الإسلام رغم الحاقدين، أنا بنت إسلامي وعز المسلمين. كبرت في هند فرد مكبرين، في القدس في كشمير كل المؤمنين. فانهدت الأصنام فوق الراكعين، وانهارت الأحجار فوق العابدين، وتصدعت لما رأتني لا ألين. لبيك يا أختاه لسنا قاعدين، فلتثبتي فالله خير الناصرين. ಆರ್ಥಿಕ ಜಿಹಾದ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲಾಲನ್ನ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಜಿಹಾದ್ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಲಾಲ್ ಮಾಂಸನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಹಾಗೇನೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು? पूरी तरह से तैयारी थी और उस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को थी। टन भर पत्थर छतों पे इकट्ठे करके रखे गए। क्या पुलिस को इतनी भी जानकारी नहीं होगी? और पुलिस की एफआईआर जो आपके सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाई, उस एफआईआर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था और उसके ऊपर पथराव हुआ। आपने वीडियो क्लिप भी देखा जहां लाठी, सरिये लेकर, तलवारें लेकर एक संप्रदाय के लोग भाग रहे थे और उस रथ को पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे। ये घटना पहली बार भी नहीं हुई है। मागे मी त्यावेळेला घोषणा केली होती, या मशिदीवरती लागणारे भोंगे प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदीवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील. या सरकारला हा निर्णय घ्यावाच लागेल.
नाही तर आजच सांगतोय, आत्ता सांगतोय, ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा. मी धर्मांध नाहीये, मी धर्माभिमानी आहे. माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाहीये, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका. ज्या प्रकारे या लाऊडस्पीकरचा सकाळी 5 वाजल्यापासून जो त्रास होतो, कोणता धर्म, कुठच्या धर्मामध्ये लिहिलेलं लाऊडस्पीकर? जेव्हा धर्म बनला तेव्हा लाऊडस्पीकर होता काय? बाहेरच्या देशांमध्ये बघा, बाहेरच्या देशांमध्ये कुठेही लाऊडस्पीकर तुम्हाला दिसणार नाहीत. जा युरोपमध्ये, तुम्हाला कुठे तिथे बांग दिसते का? बघा, लाऊडस्पीकर वरनं दिसणार नाही. तुमच्या परमेश्वराची प्रार्थना करायची असेल तर करा घरात. देश में कोई एक घटना नहीं है, कई घटनाएं हो रही हैं, बैक टू बैक हो रही हैं, और ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, कौन लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं. एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, और विदेशी ताकतें, हमने अल-जवारी का वीडियो आपको दिखाया, वो कह रहा है अच्छा है, कैसे इसको रोकना है. हिंदुस्तान में जो ये एक सोच पैदा हो गई है अलगाववाद की, इसको कैसे रोकना है, इसके लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ है. हमारे साथ जयराम विप्लव है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से. विनोद बंसल जी हमसे जुड़ेंगे, प्रवक्ता है वीएचपी की ओर से. ज्योति खंडेलवाल है, नेता जयपुर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही है. किशोर तिवारी जी प्रवक्ता शिवसेना की तरफ से हैं. हाजिक खान साहब हैं, मुस्लिम शिक्षाविद हैं. अरविंद मोहन सर हैं, कंसल्टिंग डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के. आप सभी का बहुत स्वागत है देश का सवाल में. अरविंद सर, आपसे शुरू करेंगे. आप देखिए, हिजाब था, फिर हलाल मीट आया, फिर नौरात में दुकानें बंद आया, फिर लाउड स्पीकर आया, फिर करौली आया. एक के बाद एक इंसिडेंट है, कोई एक इंसिडेंट नहीं है, बैक टू बैक इंसिडेंट है, और देश के हर कोने में ये इंसिडेंट है. ये कहां जा रहा है, माइंडसेट क्यों हो रहा है ऐसा? अरविंद सर. देखिए, जब मुल्क बटा था और मुल्क आज़ादी की लड़ाई जब आखिरी फेज में थी, तो अंग्रेजों ने किस किस किस्म के षड्यंत्र किए. उसमें ये भी था कि मुल्क को बांटो और राज करो. हिंदुओं में भी दलित, अगड़ा, पिछड़ा, ये सब करो. ये जाति का भी की लड़ाई भी अंग्रेजों की शुरू की हुई है. लेकिन हिंदू मुस्लिम लड़ाई ऐसी थी, और गांधी जैसे हमारे नेता पहले दिन से इन सवालों पे जूझते रहे, और इसमें फेल हुए, आखिर में आके फेल हुए. और पास हुआ जिन्ना जो ये कहता था कि हिंदू मुसलमान कभी साथ रह नहीं सकते, ये दो कौम हैं. आज लगता है कि आजादी के 75वें साल में हम सब लोग और हमारे नेता, खास तौर से हमारी पार्टियां, ये साबित करने में लगी हुई हैं कि जिन्ना सही थे और जिन्ना ही की बात सही थी, और मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता. अब इस में दोष एक पक्ष का नहीं है, लेकिन दोष मैं मानता हूं कि जो लोग भी सत्ता में हैं उनका दोष ज्यादा है, क्योंकि उनका एक्शन संदेश से परे नहीं है. इस बीच दिल्ली शहर में कश्मीर फाइल्स के नाम पे चीफ मिनिस्टर के घर पे हमला होता है, और बीजेपी का एक एमपी उसको लीड करता है. वो वहां का बड़ा भारी उदयमान नेता है, और मेरे ख्याल उसका नाम आया भी नहीं. बस में चढ़ के लोग गए और जयराम जी सवारी लेके गए, बस की सवारी लेके गए. बीच बम्बई में, थोड़ी मुझे लगता है आप अरविंद सर, कुछ जयराम विप्लव शायद बीच बम्बई में अरविंद सर कुछ शायद जो आपके शब्द थे, कुछ ठेस लगी है. जयराम जी कुछ बोलना चाह रहे. जयराम जी. नहीं, तो खाली जयराम के ठेस के नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं बॉम्बे का भी कह रहा हूँ. हाँ. कि बीच बॉम्बे शहर में राज ठाकरे जैसा गुंडा या लफंगा ऐसा भाषण दे रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, अगर राजस्थान सरकार काम नहीं कर रही है, क्योंकि अरविंद सर ने वो कश्मीर फाइल्स और अरविंद केजरीवाल के मकान पर जो प्रोटेस्ट हुआ था उसका जिक्र किया है, उस पर जवाब आप. चलिए राकेश जी, आपने सही शब्दों का प्रयोग किया. अरविंद मोहन सर तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये आम आदमी को शायद ज्वाइन कर लिए, प्रवक्ता बन गए उनके. अब आपको लगेगा तो हमारे लिए तो सर्टिफिकेट है ये, हमला हो गया. अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, लोग तो दूसरे को भी सुनिए. मैंने सुना आप कह रहे थे कि हमला हो गया. एक राजनीतिक पार्टी का पूर्व घोषित धरना प्रदर्शन था, और उसके गेट तक लोग गए.
लोगों ने उनकी दीवार पर द कश्मीर फाइल्स लिखा। इस चीज को यदि आप हमला बता रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दिल्ली पुलिस ने केस किया है भाई, हमने नहीं किया है। हम आपकी दिल्ली पुलिस ने केस किया है और उसमें तेजस्वी सूर्या का नाम नहीं है जो लीड कर रहे थे। हमने केस नहीं किया, ना हमने प्रदर्शन किया, ना हमने केस किया। आपने भी सैकड़ों प्रदर्शन देखे अरविंद मोहन जी, प्रदर्शन भाग लिया है। 50 साल हो गया, हमको भी यही करते हैं। और प्रदर्शन में इससे भी उग्र होते रहे। कई बार पत्थरबाजियां हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बहुत सारी चीजों को खुद भी देश के दृष्टिकोण से आते हैं जयराम जी, आ रहे हैं दिल्ली पर, आएंगे कश्मीर फाइल्स पर भी आ जाएंगे। शुरुआत एक बार राजस्थान से करना चाहूंगा। ज्योति खंडेलवाल जी हैं, नेता जयपुर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैम, करौली की जो घटना है, उस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जो लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट है स्टेट का, वो रह गया है या नहीं रह गया, और उस पर राजनीति हो रही है। आज तक मामला गर्म है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। आपकी सरकार ने क्या किया? कौन सी इंक्वायरी करी? कौन कौन सी कमेटियां बनाई? कितने लोग जयपुर से करौली गए, लोगों से बातचीत करी? क्या कुछ किया आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने ये बात कही कि पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार देश के माहौल को, सद्भाव को, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जाती रही है। आपने अभी बात की कि हिंदू और मुसलमान भारत देश में एक साथ नहीं रह सकता, तो बिल्कुल निश्चित रूप से रह सकता है। बहुत प्रेम से और सद्भाव से, भाईचारे से रहता है। अगर आप जयपुर को यहाँ पर देखेंगे तो अरविंद सर का 50 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इसीलिए उनको बीच में नहीं रोका। हमारे कंसल्टिंग एडिटर है, उन्होंने इस बात को रखा, मैंने इस बात को नहीं बोला। तो यही मैं कह रही हूं कि जो लोग जिन्ना की बात को सही प्रूव करने में लगे हुए हैं, जो लोग जिन्ना की बात को सही करने में, आज प्रूफ करने में लगे हुए हैं, वो हम जानते हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति लगातार करते आ रहे हैं, जिनका काम ही केवल और केवल राजनीति के नाम पे राजनीति मैम ज्योति मैम एक मिनट, मैम राजनीति का जो स्पेस था राजस्थान में तो ऐसा कुछ नहीं था। मैम एक मिनट भटका जा रहा है। मैम एक मिनट, मैम देखिए, मैं हो सकता है मेरी बात आपको गलत लगे, ये स्पेस राजस्थान में तो ऐसा कुछ नहीं था। ये स्पेस तो प्रोवाइड कराई गई ना, करौली की घटना नहीं इस स्पेस को हवा दी ना। अब आप कहिए साहब, अगर दिल्ली से कोई बड़ा एक्शन हो जाए तो स्टेट कहता है साहब फेडरल स्ट्रक्चर पे ये चोट है, यही कहा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। आपने ऐसी घटना कैसे होने दी? अगर जुलूस निकल रहा तो निकल जाता नए साल का, और उसके बाद भी हालत कैसी, टेंशन है, विजुअल दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। स्टेट का मैं आपको यही बात बार बार कह रही हूं। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है और स्टेट उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी कर सकता है, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता लगातार प्रयास के राजस्थान, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ज्यादा जयराम जवाब दीजिए, महंगाई से आप क्यों नहीं यहाँ पर मुद्दे को भटका रहे हैं, आरोप है। जयराम जवाब दीजिए, पर आप लोगों के बीच में अपनी जगह बना पा रहे हैं। ठीक है जयराम जवाब दीजिए। लगातार ये प्रयास करते हैं कि राजस्थान के सद्भाव और भाईचारे को वो चुनाव भी है, जयराम जवाब दीजिए। कोई और तरीका उनको नजर नहीं आता है राजस्थान में अपने पैर पसारने का, कोई और तरीका, कोई मुद्दा उनको मिलता नहीं है। राजस्थान सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा उनको नहीं मिलता। ठीक है, मुद्दा नहीं था इसलिए क्या? जयराम जी जवाब दीजिए। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला उत्पन्न हो जाए, सांप्रदायिक दंगे और हिंसा जैसे हालात हो जाए। आरोप सुन लीजिए पहले, जयराम जी आरोप सुन लीजिए, बड़ा नट रखिए क्योंकि वक्त की कमी रहती है। आप फिर कहेंगे साहब मुझको वक्त नहीं मिला। मैडम कह रही है ज्योति खंडेलवाल जी कि महंगाई से, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजस्थान में चुनाव है, ये सब कुछ बीजेपी ने कराया है। मैम यही आरोप है आपका? जयराम जी यही उसी का उत्तर दे रहा हूं। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी का वहां शासन है, उसके बावजूद अगर मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, राजनीति की जा रही है उस मुद्दे पे। ठीक है, हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ेंगे, किशोर तिवारी जी हैं और हाजिक खान साहब भी हैं। किशोर तिवारी जी आपके पास आऊंगा। आपके यहाँ यही समस्या है? ठीक है, कुछ ऑडियो में दिक्कत है आपके जयराम जी? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बीच में बार बार ओवरलैप करेंगे तो मैं कैसे बोल? नहीं, आपका समय आप बोलिए ना, मैंने तो बिल्कुल ओपन कहा है, आपको जवाब देना है। उसी का उत्तर दे रहा हूँ ना राकेश जी। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूँ,
दूसरे लोग बोलने लगते हैं ना। आप बोलिए। राकेश जी, कांग्रेस पार्टी का शासन है राजस्थान में, वहां अगर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों का गठबंधन है शिवसेना का, वहां अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, और जहां भाजपा का शासन है वहां भी भाजपा दोषी है। यानी इनका चश्मा तो हर जगह भाजपा का दोष ही निकालना है, लेकिन इनको ये नहीं दिखाई पड़ता कि पुलिस वहां निकम्मेपन का पूरा परिचय देती रही, जुलूस के साथ पुलिस मौजूद थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा पिछले लंबे समय से ये प्रयास कर रही है कि कैसे धर्म के नाम पर देश को बांटा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी इस सोच के साथ काम कर रही है, इसलिए उसे जनता के आरोपों का सामना करना पड़ता है। आपको कौन रोके हुए है? जो गैर कानूनी काम करता है ठीक है मैम, वो दिखा नहीं, उस तरीके का कोई माइंडसेट राजस्थान में दिखा नहीं कि एक बड़ी कार्रवाई आप लोगों ने करी हो, ऐसा कुछ दिखा नहीं। ठीक है, किशोर तिवारी जी के पास चलते हैं। किशोर जी, राज ठाकरे साहब, आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी, राज ठाकरे साहब को दिक्कत है अजान से, और कई बॉलीवुड पर्सनालिटीज भी बाहर आए, कहा साहब अजान है, और मिडिल ईस्ट का एग्जाम्पल दिया जाता है, कहा वहां तक अजान नहीं होती स्पीकर्स में। आपका अपना पक्ष, किशोर जी। मैं मेरा पक्ष रखता हूं। मैं अरविंद जी ने जो बोला उसे आगे बोलना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है अजान और मंदिरों पे लाउडस्पीकर बड़े आवाज में लगाने पे। उसके बाद बंबई हाईकोर्ट का है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है, तो एक परमिसिबल लिमिट दी है। तो अरविंद जी, हमारे यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने 1 महीना पहले सबको नोटिस दी थी। नोटिस देकर हमने बोला था कि आप डिसिबल लेवल बढ़ा के नहीं रखना। उन्होंने, इमामों ने हमको लिख के दिया, मंदिरों से भी पत्र आए कि हम इतना नहीं रखेंगे, कोई विवाद नहीं था। लेकिन उसके बाद बीजेपी के एक नेता ने फिर से, भाई ये आवासीय योजना में, आवासीय जहां पर बहुत किशोर जी थोड़ा सा पूरी बात सोनू निगम को हम पहले सुन चुके हैं, अनुराधा पौडवाल को हमने सुना, कई ऐसी नामचीन हस्तियां थी जिन्होंने कहा कि हो सकता है हम लेट नाइट वर्क करके आए, सुबह हमको अजान सुनना पड़ा। एक बार स्क्रीन पे हाजिक खान साहब को भी रखेगा। किशोर जी, आपको रोक रहा हूं, आप बात पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद भी रोक रहा हूं। हाजिक खान साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि साहब जो ये लाउड स्पीकर है इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाए, कई जगहों से जो रिहायशी इलाके वहां से हटा लिया जाए? अगर मुझे और आपको दिक्कत है किसी चीज से, तो मजहब थोड़ी ना कहता है किसी को दिक्कत दे के हम अपने मजहब को आगे बढ़ाएं। खान साहब, देखिए, मजहब चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई नहीं चाहता कि किसी इंसान को नुकसान हो, किसी को हमारी वजह से तकलीफ हो। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 5 वक्त की अजानों में सिर्फ 10 से 15 मिनट इस्तेमाल होते हैं, 2 या 3 मिनट में अजान हो जाती है। उन 3 मिनट में अगर एक आदमी पोड़वाल या किसी को तकलीफ हो रही है और 20 करोड़ लोगों की आस्था है, आस्था के नाम पर आप मंदिर तो दे सकते हैं 80 करोड़ लोगों को, लेकिन आस्था के नाम पर आप लोगों को नमाज फिर मामला वहीं पर जाएगा, मामला फिर वहीं पर जाएगा। आप कहेंगे साहब 3 मिनट के लिए, तो राज ठाकरे कह रहे हैं साहब हम भी हनुमान चालीसा 5 मिनट पढ़ने दो उन्हें। क्या दिक्कत? हमारे घर के पीछे मंदिर है और मंदिर में जैसे अजान शुरू होती है टकराव नहीं होना चाहिए ना। मैं इसी टकराव की बात कर रहा हूं, यही माइंडसेट तो आगे बढ़ा है। जयराम विप्लव जवाब दीजिए, जयराम विप्लव जवाब दीजिए। तो कह रहे हैं साहब 3 मिनट का मामला है, 22 करोड़ के सम्मान की बात है, बस नहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जब आती है देश में अस्थिरता फैलती है, देश में उन्माद फैलता है, देश में हिंदू मुसलमानों के बीच बंटवारा किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी केवल अल्लाह सर्वशक्तिमान है, दूसरा अल्लाह के अलावा कोई और इबादत के योग्य नहीं है, और तीसरा केवल और केवल मोहम्मद साहब ही अंतिम और एकमात्र पैगंबर थे। इससे जैन, बुद्ध और सिख और हिंदू सभी मजहब और सभी पंथ और धर्म के लोगों की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको क्या ठेस पहुंचा? ये हमारा मानना है, हम आप पर थोड़ी थोप रहे हैं। आप कैसी बातें करते हो बैठ के देश में? अब आप पे थोप रहे हैं। हमारा काम है, ये हमारा मजहब है, ये हमारी आस्था है, हम दूसरे पे अपनी आस्था नहीं थोपते। इस्लाम जबरदस्ती किसी पे नहीं थोपा जाता। ये हमारे लिए है कि अल्लाह एक है, नबी हमारा आखिर है, और 1,24,000 प्रॉफिट आए हैं, वो हमारी आस्था है। आपकी उससे लेना देना नहीं है। हम किसी के नाम के बारे में कहें, हम किसी के बारे में कहें गलत, तो हमारी गलती है। आप तो दूसरे के मजहब में घुसने की कोशिश करते हैं। आपके पास है अफरा तफरी, भागम भाग, देश को आपने अफरा तफरी भागम भाग।
ये दूसरे धर्मों के ठीक है, ठीक है, ये विवाद है, ये विवाद है, और इस विवाद को मैंने इसीलिए आपको रोका था किशोर तिवारी जी, मैंने इसीलिए आपको रोका था कि ये विवाद समझिए कहाँ है, क्योंकि राज्य में सरकार, एक मिनट आ रहा हूं खान साहब, एक मिनट आ रहा हूं, अब जरा जिसकी सरकार है वहां चले थे, या सरकार के कमेंट, एक मिनट खान साहब, एक मिनट। अब किशोर तिवारी जी, मैंने बीच में आपको इसीलिए रोका था कि आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं क्योंकि सरकार आपकी है, लेकिन मैंने दोनों पक्षों को सुनवा दिया, अब आप जवाब दीजिए। देखो, मेरी बात आपने टोकी। हाँ। मैंने बताया था कि महाराष्ट्र के में हमने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर इंप्लीमेंट करने के लिए एक्शन ले ली है। हाँ। यहाँ कोई विवाद नहीं है। विवाद कब चालू हुआ? जब बीजेपी ने इसका मसला बनाया, फिर बीजेपी की जो सी टीम है राज ठाकरे, उन्होंने मसला बनाया। अभी भी महाराष्ट्र में केवल पॉलिटिकल पार्टियों को, किशोर जी चाचा भतीजे का मामला है, अभी भी आप बी टीम बता रहे हो। अरे एक परिवार का मामला है, शपथ के समय साथ है, होली दिवाली साथ, अभी भी आप बीजेपी की बी टीम। मैं नहीं मानूंगा, आप मुस्कुराते रहिए। देखिए ये घर का मामला है और इस पर कोई नहीं बोलेगा। जयराम जी, एक मिनट, जयराम जी ये कह रहे हैं बी टीम आपकी, मैं कह रहा हूं कि ये तो घर का मामला है, सरकार आपकी, बड़ा भाई मुख्यमंत्री है, एक भतीजा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, और दूसरा भतीजा जो कह रहा है कि साहब मैं हनुमान चालीसा पढ़ाऊंगा। आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है। राकेश जी, इसको कोई राजनीति से जोड़कर ही मत देखिए। अभी आप कह रहे थे, अरविंद मोहन सर भी कह रहे थे कि आज हालात ऐसे हो गए कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। मैं कहता हूँ अफगानिस्तान में तो मुसलमान के साथ नहीं रह सकता। हाँ। क्योंकि इस्लाम। ठीक है, जरा एक मिनट, ये अजान वाला मैटर समझिए। किशोर जी बताइए। हाँ, किशोर जी बताइए। देखो चर्चा चल रही है हिंदुस्तान की, अफगानिस्तान पहुंच गया। कहाँ अफगानिस्तान से तस्करा? वापस ले आएंगे। किशोर जी अपनी बात पूरी करिए। करवा दिया आपने। किशोर जी अपनी बात पूरी करिए। आप होते हैं, ये तुम्हारी तस्वीरें पिछले 15 साल में। अफगानिस्तान में कौन सा हिंदू है? पाकिस्तान में कौन सा हिंदू बच गया? राजस्थान एक बहुत शांतिप्रिय प्रदेश है, हमेशा से रहता है। यहाँ का मुझे बोलने दो। चुनाव के मैम, ज्योति मैम आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा। ज्योति मैम आ रहा हूँ, समझूंगा सरकार ने कौन सी बड़ी कार्रवाई करी है, कहाँ एक्शन हुआ है, कितनी SIT बनी है, कमेटी में कौन कौन है, चीफ सेक्रेटरी DGP कहाँ गए, आपसे सब समझूंगा। एक मिनट दीजिए, किशोर जी अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं अभी बता रहा हूं कि राजनीति से प्रेरित रहने की वजह से यह मसला बढ़ाया गया। यहाँ BMC के चुनाव है, चुनाव में राज ठाकरे अपनी जगह तलाश कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा कि रमजान के वक्त भी सब मौलियों और इमामों ने कहा है कि हम आवाज कम रखेंगे। लेकिन मैं बताता हूं कि यह मसला राजनीतिक नहीं है। ये मसला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। आवाज की डेसिबल कम रखना चाहिए। लेकिन मुझे ये जो बीच बीच में जयराम जी बोल रहे थे, किशोर जी, इनके पार्टी का, आप और आपकी पार्टी जो माइंडसेट था वो बड़ा सॉफ्ट हो गया। आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। आज से अगर 7-8 साल पुराने में कहिए यूट्यूब से निकलवा के प्ले करवा दूं, तो आप अगर वक्त देंगे तो मैं प्ले करा दूंगा, और सारे 90 से लेके अब तक प्ले करा दूंगा। फिर आप मत कहिएगा ये तो पुरानी बात थी। अरे राकेश जी, मेरी बात सुनो पूरी, कि अभी हम मिली जुली सरकार और है, शिवसेना थोड़ी है। देखो मेरे को छोड़ो मत, मैं तुम्हारी पूरी दुकान खोल दूंगा। तुम मुझे ये मत बताओ। अरे खोलिए सर, वो डेली दुकान खोल रहे हैं, आपकी भी खोल रहे हैं, पवार साहब के यहां भी खोल रहे हैं, राउत साहब परेशान है, सारी दुकानें तो खोल दी। अब आपके पास बचा क्या? आप भी तो कुछ खोलिए। देखिए मुस्कुरा रहे हैं जयराम जी। एक मिनट मुझे बोलो। हाँ बोलिए। इनको हमने महाराष्ट्र से उखाड़ दिया, इसलिए ये हमसे नाराज है। लेकिन इन्होंने हम कितने भी ईडी के रेड करो, CBI के करो, लेकिन महाराष्ट्र में धर्म और भाईचारा कायम है। यहाँ पर ये कितने भी लोगों को भड़काएंगे, लेकिन यहाँ पर सब लोग प्यार से रह रहे हैं। यहाँ लॉर्ड हम भी यही चाहते हैं, सब लोग प्यार से रहे। ठीक है ज्योति मैम, आपके पास आ रहा हूं। एक बार हाजिक साहब के पास चलते हैं। हाजिक साहब, माइंडसेट समझिए आप। गोरखपुर की घटना आपको याद होगी, करौली की घटना आप देख लीजिए, 2 घटनाएं आपके सामने, और हिजाब पर आमने सामने। तो क्या जो सपोर्ट आपकी तरफ से, आपकी कम्युनिटी की तरफ से होना चाहिए, क्या वो भी अलग है, या आपको लगता है कि आप इतने ज्यादा कॉर्नर्ड हो गए हैं कि आप एग्रेसिव होना चाहते हैं? दोनों माइंडसेट की बातें हैं, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। खान साहब देखिए, हमारा मुल्क इतना खूबसूरत मुल्क है राकेश जी,
कि इस मुल्क में 8 मज़ाहिब के लोग बड़े खूबसूरत अंदाज से क्या 75 साल खूबसूरती से खान साहब, मैं कहाँ गई वो खूबसूरती जब मुर्तजा हाथ में हथियार लेके गोरक्षक पीठ गोरखपुर में जिस महल को मुख्यमंत्री बनाया वहां चला जाता है। खान साहब मैं सवाल पूरा कर लूं। जब अगला आदमी चला जाता है, कहता है हम ISIS से प्रेरित हो गए थे, हनी ट्रैप में फंस गए थे, वहां जाकर वो अल्लाह अकबर कहता है मैं मार दूंगा, कहां गई वो खूबसूरती बताइए। देखिए वो भी तो है ना, है कि नहीं, ये पहले मानिए। जो हमारे देश के नहीं, पहले जो गलत है कहिए कि हाँ गलत है, या हमारे देश की सरकारों के खिलाफ करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमें क्यों ऐसा, अगर कोई मानसिक रूप से बीमार हो जाए, खान साहब यही से मामला बिगड़ता है जब आप कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट पे चले जाइए, पुलिस काम करेगी। पहले तो आप बैठ रहे हो ना, आप आवाज उठा रहे हो, आप कहिए कि हाँ वो गलत है, हमारी कम्युनिटी कहती है गलत है, हम भी कहेंगे गलत है। मिलना चाहिए। हाँ। हमारे संविधान में हमारे देश की अल जवाहरी हमारे देश की तरफ देखेगा, हम उसकी आंख फोड़ देंगे। हम ये तो मुर्तजा की हैसियत क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान हमारे मुल्क की तरफ देखेंगे तो हमारे हाथ आंख उसकी यहाँ फोड़ देंगे। जयराम जी कम से कम ताली तो बजा दीजिए। हम जयराम जी हिंदुस्तान में हम 22 जयराम जी ताली आपको बजानी चाहिए। जयराम जी कम से कम आज तो ताली बजा दीजिए। खान साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जयराम जी आपको सैल्यूट करना चाहिए आज कि ऐसे लोगों की जरूरत है। सैल्यूट अभी करूंगा राकेश जी, मैं तो यही कह रहा हूं कि अगर जिस दिन इस्लाम में मुस्लिम कम्युनिटी में जो एक पंथ है, एक छोटा सा हिस्सा है जो इस प्रकार की कट्टरपंथी जिहादी मजहबी सोच को लेकर हिंसा पर उतार हुए, उसके खिलाफ जब ये हाजी खान जैसे लोग खड़े हो जाएंगे तो शांति आएगी ना दुनिया। गलत बयानी कर रहे हैं। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 84 जंगें लड़ी, एक भी बच्चे का कत्ल नहीं हुआ। आप गलत बयानी करते हैं। 14 जिस घर से उन्हें निकाला गया मक्का से, उस मक्का को जब फतह किया, एक बूढ़े का कत्ल नहीं हुआ, एक जवान का कत्ल नहीं हुआ, एक औरत का कत्ल नहीं हुआ, और जो अपने घर में छुप गया उसका कत्ल नहीं हुआ। इस्लाम ने तो अमन सिखाया है, किसी की जान लेने का अधिकार इस्लाम ने नहीं दिया है, किसी मजहब ने नहीं दिया है। ना रामचंद्र जी ने दिया कि किसी का कत्ल कर दो, ना गुरु नानक ने दिया कि किसी का कत्ल कर दो, ना प्रॉफेट मोहम्मद। सुन लीजिए, एक बार फिर से डिस्क्लेमर के साथ स्पष्ट कर दूं, इस्लाम के भीतर जो एक कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी सोच वाली कोई नहीं है। ये गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। सोच की बात करेंगे, कट्टरपंथी सोच की बात करेंगे, आप सब हमारे साथ रहिए, पूरा पैनल हमारे साथ रहेगा, समझने की कोशिश करेंगे कि देश का माहौल क्यों बिगड़ा। आप सबको रोकूंगा सिर्फ 30 सेकंड के लिए, एक नजर सीधे अपने पैनल पर चलते हैं। और हाजिर खान साहब, आपने अपनी बात पूरी रखी, लेकिन जयराम जी ये वन साइडेड मामला नहीं है। आप देखिए जो बैंगलोर में मीट विवाद आया, साउथ दिल्ली में जो विवाद आया, उसके बाद कई ऐसे बाबा थे जो मस्जिद के बाहर खड़े होकर माइक पे कुछ बोल रहे थे, वो भी विजुअल आए। वो तो ये दोनों तरफ हो रहा है। हो सकता है कभी एक तरफ कम है, दूसरी तरफ ज्यादा है, लेकिन आग तो दोनों तरफ है। जयराम जी, कई सारे मामले आज की डिबेट में है, तो चर्चा में बहुत सारी बातें मिक्स हो रही है। मैं एक लाइन में पहले की बात को स्पष्ट कर दूं। देखिए, एक मजहब, अब नाम भी नहीं लेता हूं मैं, एक मजहब जिसे भीतर एक खास कट्टरपंथी तत्व है जिसकी मुखालफत, जिसका विरोध उसी समाज को आगे आकर करना चाहिए जो वो नहीं करते हैं। चाहे वो मुर्तजा का मामला हो, चाहे वो बुरहान वानी का मामला हो, चाहे कोई और मामला। अच्छा, एक और पर्टिकुलर सवाल कर रहा हूँ, अगर मस्जिद के आसपास के इलाके में घरों पर और मस्जिद की छतों पर पत्थर जमा करके रखे गए थे, तो क्या उसके विरोध में इनको नहीं बोलना चाहिए? क्या वो मानवता के खिलाफ काम नहीं था? दूसरी चीज, अब आपको हलाल मीट के ऊपर, हलाल मीट जिनको खाना है उनका राइट टू चॉइस है, राइट टू फ्रीडम है, जो मर्जी खाए। लेकिन अगर किसी को हलाल मीट नहीं खाना है, किसी को हलाल प्रोडक्ट नहीं यूज करना है, तो उसके लिए भी कोई कंपनी, कोई दुकान, कोई विक्रेता उसको फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, बंसल जी ने भी हमको ज्वाइन किया है। विनोद, आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं, रुकिएगा। बंसल जी हमारे साथ आ रहा हूं। जयराम जी 1 मिनट दीजिएगा। विनोद, बंसल जी आज थोड़ा लेट हो गए, लेकिन बंसल साहब देश अभी लेट नहीं हुआ है। देश के जो हालात हैं वो हो सकता है हम और आप लेट हो, लेकिन संभाले जा सकते हैं। चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। आप देखिए आग कैसे लगी, और दो तरफा आग लगी हुई है। लोगों का जो माइंडसेट है वो बॉइलिंग पॉइंट पर है, और किसी के अंदर थोड़ा सा भी धैर्य नहीं।
बंसल जी, देखिए बात धैर्य की नहीं है, बात यह है कि जो धैर्य की पराकाष्ठा हो चुकी है, ये जो जहां तक लाउड स्पीकर की बात है राकेश जी, आप देखिए कि ये लाउड स्पीकर वाला जो निर्णय था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, कब का था? 2005 का। हाँ। और उसके बाद में कितने उच्च न्यायालय इस बात को एंडोर्स कर चुके, कह चुके। महाराष्ट्र के जो अपना मुंबई हाई कोर्ट है, उसने 2016 में दोबारा कहा कि आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो आप देखिए कि हिंदुओं के जगरातों की जहां तक बात है, हम निश्चित रूप से हम कीर्तन भी करते हैं, जगराते भी करते हैं और हम अखंड रामायण का पाठ भी करते हैं, लेकिन रात को 10 बजने से पहले ही पुलिस चमक जाती है और उनको तुरंत माइक बंद करा देती है और हम सैर स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, लेकिन क्या ये करते हैं क्या? लेकिन आपके आने से पहले, मतलब अब से ठीक 14 मिनट पहले, एक बार स्क्रीन पे हाजिक खान साहब को भी रखिएगा जी। हाजिक खान साहब ने कहा है साहब 3 मिनट की अजान होती है, 5 वक्त की नमाज होती है, 22 करोड़ जनसंख्या है, उनका भी ध्यान रख लीजिए। अब बताइए इस सवाल का क्या जवाब? आदेश के आप ही बंसल जी सवाल का जवाब दे दीजिए। बस एक फजर की 2 मिनट की अजान आती है, 4 अजानें सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है 10 बजे से 6 बजे तक, एक अजान होती है 3 मिनट। प्रश्न ये नहीं है 3 मिनट की है, 30 मिनट की है, 300 मिनट की है, हमारी मर्जी नहीं है बिल्कुल भी। मस्जिद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल, हमें भी करना है, आपको भी करना है। हम कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे। हमारी मस्जिद के पीछे आप मेरे पास चलिए, ओखला गांव में जाने में जैसे ही अजान होती है वैसे कीर्तन शुरू हो जाता है। हमने आज तक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जामिया नगर ओखला मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसके बावजूद कीर्तन की आवाज आती है, हमने कभी विरोध नहीं किया। आपके लिए बधाइयों में 30 साल देखा मैंने। हमारी घर के पीछे मंदिर है, जैसे ही अजान होती है एक कैसेट लगा दी जाती है। रहने वाले लोग भारत के कानून, भारत का संविधान, हमारी आस्था हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के ठीक है, कोई नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, कोर्ट की भी नहीं मानेंगे, सरकार की भी नहीं मानेंगे, ठीक है, विवाद चलता रहेगा। सर पहले भी डिस्कशन हुआ है, आप लोग आए, आज भी हो रहा है, कोई नहीं मानेगा। एक बार वापस जरा राजस्थान लेके चलते हैं, ज्योति जी साथ में। ज्योति जी, कहां तक पहुंची जांच, ये बताइए। ये एक ऐसी घटना है करौली की जो देश भर में जिसका जिक्र हो रहा है, और आज मैंने बड़ा स्पेशली कहा, और मैंने कहा कि साहब राजस्थान से अगर कोई जुड़ता तो ज्यादा प्रकाश डाल पाता कि करौली कहां तक पहुंचा है। आप बताइए। मैं देखिए, मैं राजस्थान का हूं राकेश जी, इनको सुन लीजिए पहले, फिर मैं जय सुन ले, उसके बाद आते हैं। मैम बोलिए, 1 मिनट आपके पास। मैं पहले राकेश जी मैं पहले, आप बात बोलने दीजिए, दूसरे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं। कोई नहीं बोलेगा मैम, देश देख रहा है आपकी तरफ, जानना चाहता है आपने क्या किया करौली मामले पे। धर्मनिरपेक्षता की भावना है, उसकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं, और ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में तो बीजेपी लगातार सिर्फ यही कोशिश कर रही है कि यहाँ की सरकार कैसे गिरे, यहाँ के माहौल को। मैम आप स्पेस क्यों दे रही है? आपने ही स्पेस दिया है। बंसल जी आइए। की कोशिश भी की है, राजस्थान की सरकार ने उसे बहुत भली भांति निपटा है, यहाँ तक कि वापस सद्भाव और भाईचारे को लेकर। वो क्या बीजेपी ने रखवा दी क्या? वो बीजेपी ने रखवा दी क्या? वो हिंदू समाज जो प्रोसेसन निकाल रहा था, क्या पुलिस प्रशासन शासन को नजर नहीं दिया? वहाँ पर कैमरे क्यों लगाए गए? पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं करी गई? हिंदू आज भी पलायन का मजबूर है कि राजस्थान में इस तरह की घटना आज भी पलायन का मजबूर है वहाँ पर। राजस्थान के मस्जिदों में सरिया थी, आप अगर ऐसे बात ध्यान देंगे तो गलत बात है, भड़केंगे लोग। मस्जिद में कोई सरिया नहीं थी, कोई सच में नहीं। अभी वो कह रहे थे सच में, लोगों के अपने घरों में देख सकते हैं मस्जिद में कोई सच नहीं। मस्जिद में पत्थर क्यों रखे गए थे? मस्जिद की सैनिटाइजेशन क्यों नहीं हुआ? एक पुलिस थाने को कैमरे क्यों नहीं लगे हुए थे? उन जिहादियों को ऊपर पत्थर फेंकने के लिए किसने परमिशन दी थी? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये माहौल क्या है? हिंदुओं को मरवा रहे हो, हिंदुओं के घरों को जला रहे हो, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहे हो, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर कर रहे हो। क्या करोगे? धर्म संस्कृति क्या बात है? अरे कौन सी गंगा जमुनी की बात कर रहे हो? हिंदुओं को मारते जाओ, एक भी कदम गंगा जमुनी चाहिए, ऐसी कोई गंगा जमुनी नहीं चाहिए हमें। हादसे होते गुजरात में आपने हमें कोई गंगा जमुनी ऐसी नहीं चाहिए। आपने कदर करवाया, हमने नहीं करवाया। हम चर्चा कर लेंगे। अरे दिल्ली का जो दंगाई था वो तो कॉर्पोरेटर था आम आदमी पार्टी का, आपका जिहादी व्यक्ति का।
ठीक है, एक बार रोकूंगा आपको। एक बार अरविंद सर बुलाएंगे। का जमा नहीं किया था अरविंद सर, ये पैक्ट टू पैक्ट पुलिस क्या कर रही डिबेट थी? थी, प्रशासन आपने क्या कर इसको रहा सुना, था? होम मिनिस्टर आपने क्या कर रहे शिवसेना थे? को सुना, कहाँ थे वो? आपने हाजिर खान साहब को सुना, आपने कौन जो जिम्मेदार जयपुर होगा? कांग्रेस से ज्योति खंडेलवाल जी उनको भी सुना। अरविंद सर, पहले केजरीवाल भी अपने घर कहां में जा गए रहा है और होम मिनिस्टर ये भी एक अपने घर घंटे की डिबेट में जो एक सहिष्णुता होनी चाहिए थी, वो कहां है आपने देखा। और सबका अपना तर्क है और सब अपने तर्क के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद सर, देखिए, ये तर्क नहीं है, ये सब कुतर्क है। तर्क तो ये है कि अगर आपको गोरखपुर का लड़का दिखाई देता है कि वो टेररिज्म से जुड़ा हुआ था या ये कर रहा है। एक मिनट आपको रोकूंगा अरविंद सर, एक बार पीसीआर से कहूंगा, क्योंकि ये एक वाइंड अप कमेंट है, इसलिए जरा पैनलिस्ट को अगर आप रखते, क्योंकि अरविंद सर 50 साल से हैं, एक बार पैनल को रखते हैं। अरविंद सर, अब बोलिए। अरविंद सर, ठीक है, मुझे लगता है अरविंद सर तक आवाज नहीं पहुंच रही। कोशिश हमारी यही थी, आप सब आए देश का सवाल में, बहुत शुक्रिया। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप जब जब जाइए, आपको लोग फॉलो करते हैं, लोग आपको सुनते हैं टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, रैलीज आप करते हैं, कम से कम नफरत कुछ कम हो, देश आगे बढ़े। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।